फ्रेंड्स, यदि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं, वहाँ पे रजिस्ट्री करवा रहे हैं, फिर भी आपको कुछ सावधानी की ज़रूरत है, चाहे पैसा आपने वहाँ पे चेक से क्यों ना दिया हो। मेरे पास एक मैटर आता है और वो कहता है, क्लाइंट कहता है कि सर हमने ज़मीन की रजिस्ट्री करवाई थी और वहाँ पे पैसा जो है वो चेक से दिखाया था, ठीक है? लेकिन उसके बाद जो है जिसने ज़मीन बेची थी, उसने 6 महीने बाद मुझ पर एफआईआर कर दी और रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए दावा भी ठोक दिया। अब ये हुआ किन गलतियों की वजह से? एडवोकेट की लापरवाही से हुआ, नासमझी से। चलिए मैं भी आपको बता दूं। साथियों, सबसे पहले मैं देखिए आपको बताऊं कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 3 ये कहता है कि भाई जब आप कोई ज़मीन खरीद रहे हो तो आपको पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए कि डबल रजिस्ट्री वगैरह कोई विवादित तो ज़मीन नहीं है। दूसरा, जो आयकर अधिनियम है वो ये कहता है कि 20,000 से अधिक का लेन देन आप मत करिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि बिना प्रतिफल के, यानी कि बिना पैसों के लेन देन के अगर मान लीजिए आपने कोई चीज़ खरीदी तो रजिस्ट्री कैंसिल मानी जाएगी। अब साथियों, वही आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे उन्होंने गलती क्या की कि उन्होंने 2 चेक संख्या दिखाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, एक चेक संख्या है 580550, ठीक है, उससे 1 लाख रुपए दिए। चेक संख्या 580552, उससे 1,60,000 रुपए दिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, रजिस्ट्री संपन्न हो गई, इनके वकील ने क्या किया, दोनों चेक दिखवा दी। इसमें से जो 1,60,000 रुपए वाली चेक थी, जो थी, किसी कारणवश जो है जिसने भाई जमीन बेची थी उसने पैसे नहीं निकाले, ठीक है। तो इन्होंने जो है वो चेक फाड़ के फेंक दी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 1,60,000 रुपए नगद दे दिए। 6 महीने बाद उसने क्या किया भाई, केस कर दिया इन पे, 420 में एफआईआर लिखा दी, नगद पैसे लेके एफआईआर लिखा दी कि भाई ये जो है हमें कम रुपए मिले, हमें ये जो है चेक संख्या 580552 से पैसा ही नहीं मिला कोई। और जब भाई पुलिस क्या करेगी, जब आपने शिकायत करी तो पुलिस जांच करेगी, और वास्तविकता में कोई भी जो चेक संख्या दिखाई गई है उससे कोई भी जो है मान लीजिए कोई भी ट्रांसफर नहीं हुआ था, तो यानी कि शक के दायरे में आ गया, उसने एफआईआर दर्ज कर ली और इधर उसने जो है रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए भी केस कर दिया। तो कुल मिला के हमारा ये कहना है आपसे कि जब आप चेक संख्या मेंशन कर देते हो तो उस चेक संख्या से 100% पैसा दिया जाना चाहिए। कई लोग जो होते हैं, एडवोकेट होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं रजिस्ट्री नहीं होगी इसलिए चेक संख्या दिखा दो, लेन देन आप कैश कर लेना। अगर कैश से लेन देन कर लिया आपने और चेक संख्या दिखा दी आपने तो 2 नुकसान हो गए। एक तो 420 की एफआईआर होगी, दूसरा रजिस्ट्री भी आपको कैंसिल होगी, ठीक है। तो दोनों ही नुकसान होंगे। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं साथियों, यदि आप कोई बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या आप ज़मीन खरीद रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है कि ये ज़मीन विवादित तो नहीं, रजिस्ट्री आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट का उल्लंघन तो नहीं कर रही है, डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, किसी प्रकार का केस तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।